हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी फाउंडेशन में 2026 एग्जामिनेशन और आपको अकाउंट का डर लग रहा है, तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ जिससे आपके 70+ 80+ मार्क्स सेक्योर हो सकते हैं अगर आप उसको हॉनेस्टली फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो फर्स्ट आती है अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात। फर्स्ट 2-3 मंथ्स में अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अभी आपकी क्लासेस चल रही होगी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है इसमें आपको, ठीक है ना। और डेली सॉल्व आईसी क्वेश्चंस, ठीक है। डेली 2-3 आवर्स अपन को ऐसे क्वेश्चंस लगाना है। जैसे आपका चैप्टर हुआ तो उस चैप्टर के आपको ऑल प्रैक्टिकल एंड इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। और आपके जो भी चैप्टर्स में फार्मूलाज आते हैं तो एक शीट पे इसको सारे फार्मूलाज लिख लो, स्टिकी नोट पे उस पर करके अपने सामने जो भी आपकी टेबल के सामने वॉल पे लगा लो, जिससे आप बार बार उसको रिमेंबर कर सको और अच्छे से आपको लॉन्ग टर्म तक वो याद रहे, ठीक है। तो आप ये बेस्ट वे यूज़ कर सकते हो, ओके। और वेरी इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए आपकी प्रैक्टिस, जो राइटिंग स्पीड आपकी वो फास्ट होनी चाहिए। अभी से आप ये प्रैक्टिस करते जाओ, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो अब तक थी ये शो के 2-3 मंथ्स की बात, ठीक है। अब आते हैं लास्ट 2 मंथ्स की बात पे, ठीक है। जो मैं 2026 एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं अपने, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, सिलेबस जो है ना अपना रिवाइज़ करना है 3 टाइम्स, ठीक है। आपको मिनिमम 3 टाइम्स तो सिलेबस रिवाइज़ करना ही है, ठीक है। और एटलीस्ट 3-4-5 मॉक पेपर्स लगा लो और आपको इसमें से मिस्टेक एनालाइज करने हैं हर मॉक टेस्ट पेपर में, और उसको उन मिस्टेक्स को आपको एक नोटबुक पे उतार लेना है जो आप अगली बार वो मॉक टेस्ट पेपर में ना करो। और इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, और आप ये एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी नहीं करोगे, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी स्मॉल चैप्टर्स। मतलब कितनी बार अपन स्मॉल मार्क्स के जो चैप्टर्स होते हैं वो अपन इग्नोर कर देते हैं कि इनको कौन पढ़ेगा, इसमें से नहीं आएगा। बट कितनी बार ऐसे उसमें से अपने 4-5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर सकते हो, तो ये मत करो प्लीज़, ठीक है। आपको स्मॉल चैप्टर्स पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप हाई वेटेज चैप्टर्स पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और अब आपको स्टडी प्लान भी लेके चलना पड़ेगा। इफ़ यू स्टडिंग 10 आवर्स तो आपको अकाउंट्स में 3 आवर्स देना है, लो में 2.5 आवर्स, और मैथ्स में भी आप 2.5 आवर्स हो, इकोनॉमिक्स में 2 आवर्स, इतना चलेगा, ठीक है। लास्ट 10 आवर्स तक इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ आप आपके 80+ 90+ मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे मेन होती है अपनी प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन पे अभी से ध्यान दो, क्योंकि अभी से आप अपने वर्किंग नोट्स को साथ में बनाओगे क्वेश्चंस के, और प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाओगे, फॉर्मूलाज लिखोगे क्वेश्चन में, मतलब सॉल्यूशन करते टाइम, तो आप आपकी स्किप नहीं करोगे मार्क्स, फुल मार्क्स आएंगे आपके ऐसे वहाँ पे भी, है ना, एग्ज़ाम में। क्योंकि ऐसे जैसे कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऐसे आपको 4 मार्क्स दे रहा है, तो वो इन वजह से ही देता है क्योंकि अपन को छोटी मोटी गलतियाँ पता नहीं पड़ती है और ऐसे इसके मार्क्स काटता है। तो प्लीज़ वर्किंग नोट का ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। अब आती है अपनी कैलकुलेटर की बात। तो आप अभी से अपनी कैलकुलेटर की स्पीड बहुत अच्छी रखो, रोज़ प्रैक्टिस करो कैलकुलेटर पे, जो आपको एग्ज़ाम में आपका कैलकुलेटर बहुत अच्छे से चले। और मैं आपको ये प्रेफर करती हूँ अभी से आप कैलकुलेटर अच्छा वाला ले आओ, मतलब ऐसे लोकल मत लाना जो आपका कैलकुलेटर ख़राब होने का डर रहे। एक आता है कैसो MJ12D का, ये अपने सी वाले के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि साइंटिफिक नहीं होता है और साइंटिफिक अपने चलता भी नहीं है एग्ज़ाम्स में। तो आप ये ले आओ, ये कभी भी मतलब नहीं ख़राब होता है, ये अपने लॉन्ग टर्म चलने वाला कैलकुलेटर है। तो आप, मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप ये ले आओ, ये बहुत अच्छा चलता है, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, मैं तो ये यूज़ करती हूँ। और सॉल्व करो क्वेश्चन विदाउट सीइंग सॉल्यूशंस। पहले आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखो, इससे आपकी मिस्टेक्स बहुत अच्छे से फाइंड होगी, है ना। क्योंकि अपन पहले सॉल्यूशन देखते देखते क्वेश्चन करते हैं तो इससे अपनी इतनी मिस्टेक्स पता नहीं पड़ती है, तो आप मतलब इतना इम्प्रूव नहीं कर पाओगे खुद में। तो पहले क्वेश्चन करो फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो अब तक रही यहाँ तक बात कि अपन को क्या क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या अवॉइड करनी चाहिए आपकी मिस्टेक्स, ठीक है। ओनली वॉचिंग लेक्चर्स, नॉट प्रैक्टिसिंग। तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो। अगर आपकी सर मैम आपको क्लास में करा रहे हैं तो आप साथ में प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे अपन को पता पड़ता है साथ में करते करते कि अपनी यहाँ पे अपन से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अपन को करना चाहिए। और आप उस टाइम पे अपना डाउट भी पूछ सकते हो सर या मैम से, है ना, कि मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ। ऐसे आपको पता पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कहाँ अटका हूँ। ये सबसे बहुत अच्छी बात है आपको खुद को इम्प्रूव करने की, ठीक है। अब आती है इग्नोर आईसी स्टडी मटेरियल। तो आप ये भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप आईसी स्टडी मटेरियल से बाहर जा रहे हो और आईसी स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर ज़्यादा ही आपको पढ़ना है तो आप PYQs करो बहुत सारे लास्ट अटैम्प्ट्स के, है ना। बट आप ये मत करो कि आईसी स्टडी मटेरियल को आप छोड़ के जा रहे हो, ये मत करो, ठीक है।
और अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो नॉट रिवाइज योर सिलेबस रेगुलर, तो आप पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब आपको लास्ट 1 मंथ में आपको रिवाइज़ करना चाहिए सिलेबस रेगुलर। हर वीक में आपको करना ही चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर लगाते रहना चाहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। सो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे कि आपका टारगेट मार्क्स क्या है मेट 2026 एग्जामिनेशन में। सो ओके, बाय बाय।